जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। आज परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया है, तो दोनों परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की सभी को हार्दिक शुभकामना। जैसे हमारे देश में राम और कृष्ण को भगवान मानते हैं, ऐसे ही इन लोगों से पहले जो काल चल रहा था उसमें परशुराम जी को भगवान मानते थे और उनकी पूजा की जाती थी। और सनातन धर्म में परशुराम जयंती बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है, मतलब आज ही के दिन। और यह शुभ दिन भगवान परशुराम के जन्म का प्रतीक है। उन्हें श्री हरि यानी कि विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है। और परशुराम जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि आज ही है, मतलब कि 10 मई 2024 आज के दिन मनाई जा रही है। और परशुराम जयंती हिंदुओं के बीच एक बड़ा धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री परशुराम के जन्म का प्रतीक है। परशुराम जी का जन्म तृतीया तिथि को प्रदोष काल में हुआ था। और धार्मिक मान्यता के अनुसार उनका जन्म अधर्मी, पापी और क्रूर राजाओं का नाश करने के लिए हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश भी किया था। बहुत बड़ी बात है। हम लोग को स्कूल में ये सब पढ़ाया नहीं गया, इसलिए पता नहीं चलता है, ना ही कोर्स की किताब में थी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुग़ल काल के राजाओं के बारे में, जो भी उस टाइम के राजा थे उनके बारे में अगर पढ़ाया जाता था, तो इन लोग के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सेम ही तो काम था। वो लोग भी यही करते थे और ये सारे भी यही काम करते थे, देश में शांति लाना, कुछ अच्छा काम करना। तो इनके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो परशुराम जी ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। और परशुराम जो थे वो ब्राह्मण थे, जिनमें क्षत्रियों के गुण थे। और ये भी माना जाता है कि परशुराम अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं। अष्ट चिरंजीवी मतलब जो 8 लोग कलयुग काल तक, मतलब कि भगवान के कली अवतार तक जिंदा रहेंगे, उनमें से एक हैं और आज भी पृथ्वी पर कहीं हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के कई पश्चिमी तट पर परशुराम जी के मंदिर भी स्थित हैं। और भगवान परशुराम के बारे में सतयुग से लेकर द्वापर युग और कलयुग में अनेक कथाएं मिलती हैं। जैसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं। और भगवान परशुराम कलयुग में मौजूद 8 चिरंजीवी में से एक हैं, जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। और अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय है। और भगवान परशुराम भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। अब मैं एक बात और बता दूं, जब हम लोग वो देखते हैं रामायण, जो रामानंद कृत रामायण है, तो उसमें परशुराम जी के बारे में बताया गया है, उनकी पूजा होती थी। और उनका अमीश त्रिपाठी ने किताब लिखी है, राम जी के ऊपर ही अपनी एक किताब लिखी है। उसमें भी उन्होंने इसका वर्णन किया है कि राम जी का नाम कैसे पड़ा। तो राम जी के नाम के पीछे भी यही परशुराम की ही कथा जुड़ी है कि परशुराम का जो नाम था, तो उसमें से केवल राम नाम को उनकी माता ने चुना और उसे ही पहले ही डिसाइड कर लिया था, मेरे पुत्र का नाम राम होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो किताब पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा। बाकी और भी कहानी होगी, मैं ऐसा दावा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं उन्हें उसी आधार पर बताया है। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि की संतान थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान परशुराम ने अपनी माँ का वध कर दिया था। तब इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। और भगवान परशुराम ने अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने के लिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। और भगवान परशुराम का स्वभाव क्रोधी था, आपने तो देखा ही होगा, हमेशा क्रोध में रहते थे। इस कारण सभी देव और दानव इनसे डरा करते थे। और भगवान परशुराम के क्रोध का सामना भगवान गणेश ने भी किया था। जब भगवान परशुराम कैलाश पर भगवान शिव से मिलने जा रहे थे, तब श्री गणेश ने उन्हें मिलने से रोक दिया था, जिससे क्रोध में आकर परशुराम जी ने गणेश जी का एक दांत तोड़ डाला था। तभी से भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा।
हम लोगों को ये बताया नहीं जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई दिन होता है, ऐसी भी कोई जयंती होती है जो मनाई जाती है। मैं सच बताऊँ तो स्कूल टाइम में इतने दिन से मैं पढ़ रही थी, मुझे आज तक कभी पता ही नहीं चला कि परशुराम जयंती होती है। स्कूल में तो कभी बताया ही नहीं गया, किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया, टीचर ने भी कभी नहीं बताया। क्रिसमस के बारे में बता देते हैं, होली दिवाली तो बड़े त्यौहार हैं उनके बारे में बता देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे त्यौहार भी तो जानने लायक हैं, इनके बारे में भी बताना ज़रूरी है। ये भी हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं, ज़रूरी है जानना। भगवान है तो भगवान के बारे में तो ज़रूरी जानना ज़रूरी है। जय श्री राम।